माता के प्रति अगाध भक्ति है, श्रद्धा है और यहाँ का जन जन ये चाहता है कि गौ हत्या देश से बंद होनी चाहिए और गौ माता की रक्षा की जानी चाहिए। और इस बारे में प्रदेश की सरकारों को और देश की सरकारों को भी शीघ्रता से निर्णय लेना चाहिए। तो हमको ये सब देख करके अच्छा लगा है। अब हम यहाँ से आगे खगड़िया के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। आप लोग अगर कोई विशेष प्रश्न पूछना चाहें तो एक एक करके पूछ सकते हैं। वार्ता के दौरान अभी बताया जा रहा था कि गौ माता के लिए प्रत्याशी यहाँ खड़ा करने जा रहे हैं। देखिए, ये हमारी मजबूरी हो गई क्योंकि हम गौ मतदाता बनने का संकल्प लोगों को करा रहे हैं और लोग बड़े प्रेम से वो संकल्प ले भी रहे हैं। जिस दिन चुनाव होने लग जाएगा, मतदान होने लगेगा, उस दिन ये जो संकल्पित मतदाता हैं ये किसको वोट देंगे? क्योंकि कोई भी पार्टी गौ माता की रक्षा के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए इनका वोट प्राप्त करने के लिए किसी न किसी को खड़ा ही होना पड़ेगा। तो इसलिए बिहार के सभी विधानसभा क्षेत्रों में कोई न कोई एक प्रत्याशी गौ मतदाता का मत प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी के रूप में जरूर खड़ा होगा। और यहाँ मधेपुरा क्षेत्र से भी कोई न कोई प्रत्याशी होगा जिसकी घोषणा समय अनुसार की जाएगी। तो जो संकल्पित गौ मतदाता हैं वो उस प्रत्याशी को मतदान दे करके गौ रक्षा के लिए अपनी आवाज को आगे बढ़ा सके। सर, एक बड़ी सवाल है, गौ माता की आखिर क्या आप लोग का उद्देश्य है जो प्रत्याशी और सरकार से डिमांड करते हैं कि आप लोग का एक पैटर्न बना होगा जिस तरह से गौ की रक्षा हो सकती है, उसके लिए आप सरकार क्या करते हैं? देखिए, गाय की जो सेवा है वो हमारे हाथ में है। हम गौ माता की सेवा कर सकते हैं, उसमें किसी सरकार की हमको कोई आवश्यकता नहीं। और हमने किसी सरकार से गाय की सेवा के लिए कुछ भी नहीं मांगा है। ना हम उनसे धन मांग रहे हैं, ना उनसे हम जगह मांग रहे हैं, कुछ नहीं मांग रहे हैं। लेकिन गाय की रक्षा का जहाँ प्रश्न आ जाता है वहाँ तो हमको सरकार पर ही निर्भर होना पड़ता है, क्योंकि सरकारें ही बूचड़ खानों को लाइसेंस देती हैं, वहीं पर गाय काटी जाती है, वहीं पर बोटी बोटी करके पैकेट में बंद करके उसके मांस को बेचा जाता है। और जो गायें एक जगह से दूसरी जगह काटने के लिए परिवहन की जाती हैं, उनको भी पकड़ने के बाद सरकार ही, पुलिस ही विभाग बीच में आता है और समस्या उत्पन्न करता है। इसलिए जो बात सरकार कर सकती है वो तो सरकार से ही मांगना पड़ेगा। पहले से ही देश में हिंदुत्व के नाम पर जो राजनीति है वो मजबूती से उभर कर सामने आया। उस परिस्थिति में आप इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, कितनी सफलता देखते हैं? और जो पहले से राजनीति हिंदुत्व के नाम पे हो रही उसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, इस देश में असल में ये देश हिंदुओं का है। यहाँ बहुत संख्या में, बहुमत में वही रहते हैं। तो इसलिए इस देश में अगर कोई हिंदू की राजनीति करता तो उसको सफलता मिलती। लेकिन शुरुआती जो राजनेता हमारे देश में आज़ादी के बाद आए वो ये नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि भले हम ज्यादा हैं लेकिन हम सबको लेकर के चले। तो कुछ दिन तक ये प्रयास चलता रहा, लेकिन ये प्रयास सफल नहीं हुआ। कहू रहीम कैसे निभे केर बेर को संग, एक डोलत रस आपने दूजे फाटत अंग। तो ऐसी परिस्थिति में जब दोनों को साथ रहने की सूरत नहीं बनी और पलड़ा सरकारों का किसी एक तरफ झुका हुआ दिखाई देने लग गया, तुष्टीकरण जैसे शब्द समाज में तैरने लगे, तब हिंदुओं ने सोचा कि हमें अब अपना इकट्ठा होकर के अपनी सत्ता स्थापित करना चाहिए। उस समय जो पार्टी अपने आप को हिंदू कह करके आई, हिंदू हितों की रक्षक कह के आई, उसको भरपूर समर्थन देश की हिंदू जनता ने दिया और वो केंद्रीय सत्ता में भी गई और प्रदेशों की सत्ता में भी बहुमत से स्थापित हुई। लेकिन समस्या ये हो गई कि वो स्थापित तो हो गई हमारे हिंदुओं को वोट से, लेकिन हमारी जो आंतरिक आकांक्षाएं थी एक हिंदू होने के नाते, जैसे हिंदू होने के नाते हमारी आकांक्षा थी कि हम उस देश में रहते हैं जिसमें गाय नहीं कटती है, कि गौ हत्या नहीं होती। उस गौ हत्या को जैसे 12 वर्ष के लगभग हो गए लगातार, अभी वो सरकार है जो अपने आप को हिंदू कह करके आई थी, लेकिन 12 वर्ष के लंबे अंतराल में भी वो हमारी पहली इच्छा को पूरी नहीं कर सकी, तो दूसरी तीसरी चौथी इच्छा क्या पूरी करेगी? तो इसीलिए अब उनसे हम लोगों का मोहभंग हो रहा है और इसीलिए हम चाहते हैं कि देश की सनातनी जनता सनातनी राजनीति को सामने लेकर के आए ताकि हमारी आकांक्षाएं पूरी हो सके। क्या शंकराचार्य इसके लिए एक पैरेलल पार्टी भी बनाएंगे? शंकराचार्य का काम पार्टी बनाना नहीं है, पार्टी बनाना राजनीतिज्ञों का काम है। लेकिन शंकराचार्य हिंदू जनता को प्रेरणा जरूर दे सकते हैं और वो काम हम इस समय कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सनातनी जनता का ये देश है, सनातनी विचारधारा को भी राजनीति में आना चाहिए
और उसको अपनी सत्ता स्थापित करके सनातनी जनता की आकांक्षा को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अभी जो आपने QR कोड जो जारी किया है, तो कितने लोग जो हैं आपके इस मतदाता को ज्वाइन किए हैं, कितने लोग मतदाता बने हैं? अभी हमको संख्या का तो ज्ञान नहीं है, लेकिन जुड़ रहे हैं, निरंतर लोग जुड़ते चले जा रहे हैं। 12 साल सर अभी जो वर्तमान सरकार सत्ता में रही है उसके कार्यकाल से कुछ नहीं है, विकल्प के लिए जनता से क्या कहना चाहिए? हम विकल्प इसलिए ये कहना चाह रहे हैं कि सनातनी जनता को अपना जो वोट है उसको देने के पहले ये विचार करना चाहिए कि हमारा जो वोट है वो कुपात्र के हाथ में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ दान का महत्व जरूर बताया है शास्त्रों में, लेकिन कुपात्र को दान देने का कुफल बताया है। सत्पात्र को दान देने से ही हमको पुण्य होता है, तो कुपात्र को दान हमारा मतदान रूपी दान न चला जाए, इसका विचार हिंदू जनता को करके ही अपना वोट देना चाहिए। इस बारे में हम उनको जागरूक कर रहे हैं। तो सवाल कुपात्र कौन है, सुपात्र कौन है? कुपात्र वो है, जैसे हम चाहते हैं एक हिंदू होने के नाते कि हमारे वोट का प्रयोग हमारी माँ की हत्या, गौ माता की हत्या में ना हो, और अगर कोई हमारा वोट लेकर के इसको गौ हत्या को बढ़ावा दे तो वो कुपात्र है, और जो हमारी आकांक्षा के अनुरूप गौ माता की हत्या को रोकने का प्रयास करे वो सुपात्र है। सर एक मेरी सवाल है, अधिकांश जगहों पर गौ हत्या जो हो रहा है उसके हिंदू ही उसका मालिक है, नाम है उसको मुसलमान, उनको डाटा भी मिला। ऐसा है कि नाम से आप ये बात कह रहे हैं, हम आपको साफ कहना चाहेंगे कि जो व्यक्ति गाय की हत्या से किसी भी रूप में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में जुड़ा है वो हिंदू हो ही नहीं सकता। वो अपना नाम हिंदू जैसा रख लिया हो तो छलावा देने के लिए ये सब कर सकते हैं। जैसे कसाब कलावा बांध करके आया था, तो कलावा बांधने से वो थोड़े हिंदू हो गया था, लेकिन छलावा देने के लिए उसने ये कर लिया था। 5, 7, 10 दिन तक तो आप लोग यही चलाते रहे कि कलावा देखो कलावा देखो, बाद में पता चला कि वो तो अमुक जगह का अमुक का लड़का अमुक है, कसाब है। तो ऐसी परिस्थिति में छलावा देने के लिए हिंदू नाम धारण किए गए हैं। कोई भी व्यक्ति जो हिंदू होगा वो गौ हत्या से किसी दशा में जुड़ नहीं सकता, मन से भी वो गौ हत्या नहीं सोच सकता। सरकार वित्त कंपनी से बहुत पैसा दिया है, इसीलिए तो हमारा ये कहना है कि वर्तमान सरकार जो भी कंपनियों से चंदा लेकर के अपनी राजनीति चमका रही है और गौ हत्या को बंद करने का कानून नहीं ला पा रही है, जबकि पहले बहुत बार उन्होंने यही कहा था। इसी से हमको पता चलता है कि इनकी सच्ची हिंदुत्व इनका नहीं है, कहीं न कहीं दिखावटी हिंदुत्व है, कसर है इनके अंदर। सर आज पूरे देश में लगभग गौ माता के नाम से हजारों ट्रस्ट खुले हुए हैं, फिर भी आज गौ माता और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। बात ये है, क्या फंडिंग भी तो ले रहे हैं सर? हाँ जी, आज पूरे देश में हजारों गौ माता के नाम से ट्रस्ट खुले हुए हैं, वो फंडिंग भी ले रहे हैं गवर्नमेंट से या पब्लिक रूप से, फिर भी आज गौ माता और सुरक्षित। देखिए आप कौन ट्रस्ट क्या कर रहा है ये एक अलग विवेचना का विषय है। हम आपके सामने आए हैं और आपसे हमने चर्चा की है और हमने कहा कि गाय की सेवा के लिए हम सरकार से कुछ नहीं चाहते, हम कोई फंड नहीं चाहते, हमने कोई फंड लिया भी नहीं है, आगे भी न लेने का हमारा सिद्धांत है। और हम जनता से चंदा भी नहीं ले रहे हैं कि हमको गाय की रक्षा के लिए चंदा दीजिए, 1 रुपया भी चंदा हमने अभी तक नहीं लिया है। और साथ ही साथ हम गाय के लिए क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब आपके पास उंगली में ताकत है तो उस उंगली की ताकत का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हो? सब बदल जाएगा। लेकिन आप पैसा दे करके कब तक गाय की रक्षा करेंगे? पैसा जो है वो सच्चा होगा तभी वो सच्चे काम में आएगा। तो पैसा भी भ्रष्टाचार का होता है प्रायः, जो चंदे में मिल जाता है, तो वो जो चंदा लेने वाला है उसकी भी बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए ये चंदा लेकर के नहीं हो सकता। कोई भी, हमने ये बीच में कहा है कि दान बहुत दिन से आप गौ माता के लिए देते आए हैं, दान से गौ माता की रक्षा नहीं हो सकी है, मतदान से गौ माता की रक्षा होने की संभावना है। इसलिए दान मत करो गाय के लिए, अब मतदान करो। तो उन ट्रस्टियों के लिए सर आप क्या? हम उन ट्रस्टियों के लिए कुछ नहीं कहना चाहते हैं। सबसे पहले हम सरकार के सामने हैं, सरकार से पहले हमको कानून बन जाए, कानून बनने के बाद उन ट्रस्टियों से भी हम बैठक करेंगे, कहेंगे कि सुधर जाओ, गड़बड़ी है तो इसमें क्या बात है। किसी से हमको कोई भाई बंदी नहीं है, हमको तो शुद्ध गौ माता की रक्षा के लिए कार्य करना है।